आज की इस वीडियो में हम एंगुलर में कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम प्रॉपर अगर एंगुलर में कहना चाहे तो स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या है? मॉडिफाई द डोम लेआउट बाय एडिंग, रिमूविंग एंड मैनिपुलेटिंग एलिमेंट। मतलब कि हम डोम में डॉक्यूमेंट हमारा जो होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसमें कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। तो आज हम दो चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है एन जी इफ और दूसरा है एन जी फोर। तो मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा है इधर, ताकि उसमें हमारा टाइम बचे और वीडियो लंबी ना हो। आप भी क्रिएट करके रखना। और वो एप्लीकेशन को मैंने रन करके भी इधर रखा है, आप देख सकते हो। तो साइड बाय साइड हमारा जो ये वेब पेज है उसमें भी आपको रिजल्ट दिखता रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ। प्रॉपर्टी डिफाइन करी है इज लोडिंग के नाम से। इसकी मदद से मैं क्या करूँगा कि हमारे HTML में कुछ एलिमेंट रेंडर कराऊंगा। तो मेरी एप्लीकेशन तो रनिंग है और मैंने एक एलिमेंट भी ऐड कर दिया है। हमारे वेब ब्राउज़र पे वो दिख नहीं रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इस लोडिंग जो हमारी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन करी, इसको हमने फॉल्स रखा है। और हमने जो कंट्रोल फ्लो है उसको हमने यूज़ किया है। हमने इसको इफ कंडीशन में डाला है। तो जैसे ही मैं अब ट्रू करूँगा तो आप देख सकते हो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब आपको आइडिया हो तो इसके बेस पे हम कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि मुझे अब क्या करना है, एक बटन डिफाइन करना है और बटन पे जब क्लिक करूँ तब ये रेंडर होना चाहिए। तो चलिए मैं एक बटन बना लेता हूँ। क्लिक क्लिक दिया मैंने, ये मेरा बटन है। मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टी रेंडर होनी चाहिए। तो थोड़ा स्टाइलिंग सही कर लेते हैं बटन की। ये करने के लिए मुझे एक फंक्शन चाहिए इस टॉगल नाम से। इसमें मैं क्या करूँगा कि जो ये इस लोडिंग की प्रॉपर्टी है उसको मैं रिवर्ट करवा दूंगा। कि इसमें जो भी वैल्यू करंट लास्ट जो भी वैल्यू होगी, फॉल्स होगी या ट्रू होगी, मैंने उसको इधर रिवर्ट करवा दिया इस स्टेटमेंट में। अब इससे होगा क्या कि अगर इसमें ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बटन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे और मैं क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा। तो अब आप देखना, जब मैं ये बटन को क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा हमारा प्रॉपर्टी। जब इसको मैं यस करूँगा तो हमारा ये दिखने लग जाएगा। तो ये इफ स्टेटमेंट हमारा इतने से काम हो गया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो NG4 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब NG4 के बारे में पढ़ाऊँगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा,
लेकिन आप देखना तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सेटअप कर लेता हूँ, ये सब कुछ अब मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक एरे चाहिए रहेगा ng4 को समझने के लिए। तो मैं पहले एक एरे बना लेता हूँ। तो ये एक एरे मैंने डिफाइन कर लिया है। मेरे पास इसको रेंडर करने के लिए फॉर हम यूज करते हैं। तो फॉर में क्या आएगा, ये इनवॉइस्ड लिस्ट हमारा एरे है। तो मैं क्या करूँगा, इनवॉइस्ड लिस्ट से मुझे क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए, ठीक है। और जो इनवॉइस की आईडी होती है वो मुझे ट्रैकिंग चाहिए उसका। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसमें मैं एक फिलहाल यूएल बना देता हूँ और एल में मैं आपको एक एट्रीब्यूट लाके दिखाता हूँ, इनवॉइस डॉट आई टी। अब आप देखना, तो आप देख सकते हो लिस्ट में मेरा जो आईडी है वो आ गया 123। तो हमारा फॉर लूप काम कर गया। अब क्या कर सकते, एक और एलिमेंट हम इधर प्रेजेंट कर सकते हैं, इनवॉइस डॉट पार्टी नेम। तो अब देखना ये दूसरा एलिमेंट उसके नीचे आ गया फॉर लूप की मदद से। तो अब मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए, क्लाइंट को थोड़ी मैं ऐसा डेटा दिखाऊंगा। तो उसके लिए मुझे टेबल डिफाइन करना पड़ेगा। अब मैं टेबल मैंने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा है, इधर करूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको समझाने के लिए मैं एक टेबल लेके आता हूँ। ये मेरा टेबल है, अब मुझे ये नहीं चाहिए। इधर हमारा क्या था, इनवॉइस, और इधर हमारा इनवॉइस लिस्ट। तो मैं जल्दी सेटअप कर देता हूँ ये भी नहीं चाहिए, ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं करूँगा तो अब देखो मेरा डेटा टेबल में आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फॉर लूप की मदद से हम डेटा टेबल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आ गया कि इफ और फॉर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी। तो ये एग्जाम्पल की मदद से आपको काफ़ी आइडिया लगा होगा कि एक्चुअल में जो डेटा है वो किस तरीके से हम क्लाइंट को डिस्प्ले करा सकते हैं। मान के चलो ये तो छोटा डेटा था, इसमें मान के चलो कुछ 1000 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। जितने भी रिकॉर्ड हो वो क्या होगा, वो इधर आता रहेगा। अब देखो टेबल में ज्वाइंट होता रहेगा।
इसीलिए हम ये डायरेक्टिव का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।